फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 ध्यान दो। सॉल्व किया था क्या उस दिन? नहीं किया ना? कर रहे अभी। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। जॉइंट इक्वेशन निकालनी है पेयर ऑफ लाइंस का। पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, तो इसके पहले पेयर ऑफ लाइंस पास होते थे ओरिजिन से, वो हम निकाल लेते थे। ठीक है, अब जो पेयर ऑफ लाइंस है वो पास हो रहे ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट से। ठीक है, एंड पैरेलल टू दिस लाइंस, तो वो जो दोनों पेयर ऑफ लाइंस यहां से पास हो रही है वो इन पेयर ऑफ लाइंस के साथ पैरेलल है। यानी कि इन लाइन में जो स्लोप प्रेजेंट है वो इसके पेयर ऑफ लाइंस के स्लोप्स के बराबर है। यानी कि उनमें जो लाइन है उनके स्लोप तो मिल चुके हैं, हमें यहां से निकाल लेंगे स्लोप। ठीक है, फिर हमें उनके इक्वेशन बना के दोनों का जॉइंट इक्वेशन निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? देखते हैं। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायग्राम क्लिक कर जाते हैं ना तो आप आधा काम कर लेते हैं। यस, ठीक है। सो ये होगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दो लाइंस दिखाते हैं। एक होगी लाइन यू, एक होगा लाइन वी, है ना? यस, मैं इसको ना यू डैश वी डैश कर देता हूं। ठीक है, यू डैश वी डैश, इसका दिया है हमें होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, यू डैश वी डैश, ये कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। और अपन जानते हैं जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उनका इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन रहता है। ठीक है, और जब ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो इक्वेशन होमोजेनियस नहीं रहता। यस, ठीक है। तो फिर एक पॉइंट दिया यहाँ पे 2,-1। मैं एग्जैक्टली नहीं बना रहा क्योंकि एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे आएगा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। कि बना दो, नहीं तो तुम्हारी बना देते तुम्हारी खुशी के लिए। ठीक है, ये लो, ये 2 और ये -1, यहां पे कहीं पे पॉइंट आएगा, है ना? एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे -1, माइनस नीचे, यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और फिर यहां पे लाइन एक पैरेलल होगी। अरे गेटिंग मी? यू के साथ एक लाइन पैरेलल ना बे? हेलो, ठीक है। एंड वी के साथ एक लाइन पैरेलल ऐसे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, एक लाइन पैरेलल वी के साथ, क्योंकि उनके स्लोप से क्वेश्चन में बोला गया है ना। यस, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन line passing through point this and parallel to the pair of these lines. Is it clear? Yes. So देखिए जरा, u डैश के साथ पैरेलल है u, v डैश के साथ हमने पैरेलल दिखाई है v। अभी ये पैरेलल डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बना है लेकिन आप ठीक है कंसीडर करें। तो इसके जो पॉइंट है वो क्या है? 2,-1। इसके पॉइंट है 2,-1। इज इट ओके? यस। हाँ, तो दिख रहा है ना थोड़ा क्लियर? हौच पौच नहीं लग रहा? यस। अभी देखिए, जो ओरिजिन से पास होता हुआ जो इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन, वो हमें दिया है। सॉल्यूशन लिखना ही भूल गया मैं। आप हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिए, सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, सो u इंटू वी, सॉरी u डैश इंटू वी डैश हमें दिया है 2x² प्लस 3xy माइनस 9y²। सो क्या बीच वाले भी टुकड़े कर सकते हैं? इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम कोशिश करेंगे पहले दो सेपरेट इक्वेशन निकालने का, उससे हम स्लोप निकालेंगे, या हम डायरेक्ट स्लोप निकाल लें। डायरेक्ट स्लोप मिल जाती है, क्यों ना फिर डायरेक्ट ही निकाला जाए। यस, हाँ। सो कंपेयर करते हैं इक्वेशन को, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। यहां से हमें a मिलेगा 2, 2h मिलेगा 3, b मिलेगा -9। सो h इज इक्वल टू 3/2, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -9। और स्लोप निकालने का डायरेक्ट फार्मूला हमें पता है। ठीक है, क्या m इज इक्वल टू -h प्लस माइनस रूट ओवर h² माइनस ab डिवाइड बाय b। करेक्ट? सो स्लोप विल बी -h, व्हाट इज h? 3/2 प्लस माइनस रूट ओवर 3/2 का स्क्वायर माइनस a, व्हाट इज a? 2, व्हाट इज b? -9 एंड b इज -9, है ना? सो नेक्स्ट स्टेप इज दिस पार्ट विल बी -3/2 प्लस माइनस रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 18, यस, डिवाइड बाय -9। इज इट क्लियर? सो स्लोप विल बी -3/2 प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करिए 18 इंटू 4
यस 72 डिवाइड बाय 4 होल डिवाइड बाय -9, सो m विल बी -3/2 प्लस माइनस 72 प्लस 9 81। ठीक है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ना। सो ज्यादा नीचे हो गया क्या? नहीं नहीं, ठीक है, चलो इधर लिखते हैं। m विल बी रूट 81 रूट 4। अब ये रूट दोनों के ऊपर है तो रूट डिवाइड हो जाएगा सेपरेट सेपरेट। ठीक है, तो ये होगा -3/2 प्लस माइनस रूट ओवर 81 डिवाइड बाय रूट ओवर 4 होल डिवाइड बाय -9। m इज इक्वल टू -3/2 प्लस माइनस रूट 81 9 रूट 4 2। ये माइनस, अब देखिए इधर दोनों के नीचे 2 है ना। ठीक है, तो अब यहां से दो स्लोप मिलता ना रे। ठीक है, एक होगा m1, वो एक बार अपन क्या करेंगे प्लस करेंगे ना डिवाइड बाय 9 है ना, और एक बार m2, हाँ माइनस नहीं सॉरी, ठीक है, एक बार m2 -3/2 माइनस 9/2 डिवाइड बाय -9। हाँ, दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे ऊपर वाले में सेम है, ऊपर वाले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सेम है, तो एज इट इज ऐड कर देंगे आप। ठीक है, तो 9 - 3 6 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय -9 ये अबे ये समझ रहे हैं। ठीक है, दिस इज -1/3। इज इट क्लियर? ठीक है, सॉल्व करिए, मिल जाएगा -1/3। कैलकुलेशन पार्ट आपके कैलकुलेशन से करना पड़ेगा। ठीक है, 9 10 11 12। ठीक है, -6 डिवाइड बाय -9 माइनस कैंसल कितना 2/3। यस, ठीक है, तो m2 विल बी 2/3 प्लस 2/3। सो m1 विल बी -1/3, m2 विल बी प्लस 2/3। ध्यान दीजिए पहले, ये जो स्लोप आया है ना अभी, ये जो स्लोप आया है ये इन u डैश v डैश का मिला है। होमोजेनियस इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है उसकी स्लोप मिली है ना। तो एक का स्लोप हम ले लेते हैं, एक का स्लोप हम लेते हैं m1 है ना, u डैश का स्लोप लेते हैं हम m1 m1 डैश, यस m1 डैश ले लेते हैं ज्यादा अच्छा। ठीक है, इसका m1 डैश लेते हैं, इसको m2 डैश लेते हैं। ठीक है, m डैश, यहां से स्लोप निकाले हमने, यस हाँ, अब ठीक है। हाँ, नाउ m डैश स्लोप कितना है 2/3, m1 -1/3, m1 is -1/3 एंड m2 डैश इज 2/3। ठीक है, अब देखिए ये जो जॉइंट इक्वेशन है, ये जॉइंट इक्वेशन में जो लाइंस है वो पैरेलल है यहां से पास होते हुए लाइंस के साथ। ठीक है, तो पैरेलल है मतलब इनमें जो लाइंस के स्लोप है जो हमने निकाले हैं वो स्लोप इक्वल होंगे इनमें जो लाइनें पास हो रही है उनके बराबर। समझ आ रहा है? जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। यस, ठीक है। सो ये जो u डैश है इसका स्लोप u के स्लोप के बराबर होगा। ये लाइनें भी जिनका इक्वेशन हमें नहीं पता निकालना है। ठीक है, तो इनका स्लोप जो होगा m1, इसका स्लोप होगा 1 - 1/3। इज इट क्लियर? और जो v डैश है, सॉरी v है, v डैश का स्लोप v के बराबर होगा, यानी m2 इज इक्वल टू 2/3। इज इट ओके? हाँ, इतना क्लियर है? नोट करो। हाँ, सो ये क्वेश्चन में दो स्लोप निकाल लिए थे अपन, है ना। होमोजेनियस इक्वेशन दिया था, उसकी लाइंस के स्लोप हमने निकाले, और फिर चूंकि इसके और इसकी लाइनें पैरेलल है, यानी कि इसका जो लाइन v डैश है और इसका जो v है दोनों के स्लोप सेम रहेंगे। इसका जो लाइन u डैश है और इसका जो लाइन u है उसका भी स्लोप सेम रहेगा, तो स्लोप सेम हो गए। ठीक है, सो नाउ यहां से पास हो रही है लाइनें। ठीक है, लाइनें पास हो रही है इस x1, y1 से। यस, इन दो पॉइंट से पास हो रही है। अब सो क्या यूज करेंगे फॉर्मूला? दो लाइनें हैं, दो लाइनें करेक्ट, और एक ही कोऑर्डिनेट दिया है जहां से वो लाइनें पास हो रही है। ठीक है, सो यहां सॉल्यूशन में लिखेंगे लाइंस passes through 2, -1, 2, -1। ठीक है, तो एक फॉर्म यूज करते हैं इसके लिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, क्योंकि x1 y1 ही दिया है, x2 y2 दिया होता तो अलग फॉर्म यूज करना पड़ता। ठीक है, x1 y1 दिया है तो ये फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन स्लोप डिफरेंट होगा, दो अलग अलग लाइन है ना। u लाइन है, u लाइन के लिए फार्मूला यूज होगा y माइनस y1 और उसका स्लोप है m1। u लाइन u का स्लोप है m1, तो यहां पे होगा x माइनस x1, एंड v लाइन के लिए y माइनस y1 स्लोप है m2 x माइनस x1।
उधर स्लोप डिफरेंट है ना। तो x1 y1 दोनों में सेम रहेगा, बस दोनों में कुछ डिफरेंट रहेगा तो वो स्लोप रहेगा, स्लोप का ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, सो अब y माइनस व्हाट इज y1 -1, ठीक है। m1 कितना है स्लोप 1/3 -1/3, स्लोप m1 इज -1/3, x माइनस x1 2, ठीक है। सो ये y प्लस 1 -1/3 x माइनस 2, 3 को उधर लेके जाओ 3, y प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2, मल्टीप्लाई करिए 3y प्लस 3 माइनस x प्लस 2, एंड देन इस तरफ लेके आओ 3y प्लस 3 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर u। इज इट ओके? ठीक है, तो ये एक लाइन आ गई। हमें जॉइंट इक्वेशन चाहिए ना? यस, सेपरेट इक्वेशन नहीं चाहिए हमें लाइन के, जॉइंट इक्वेशन चाहिए। ठीक है, एंड वैसा ही इधर v का भी कर देंगे। ठीक है, ये होगा y माइनस व्हाट इज y1 माइनस ऑफ 1, m2 कितना है 2/3, x माइनस x1 2, सो ये होगा y प्लस 1 2/3 x माइनस 2, 3 इधर लेके आओ। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस तरफ लेके आना माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड 4 प्लस 3 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? माइनस 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? दिस इज अवर v। यस, हाँ, ये हमारे सेपरेट इक्वेशन आ गए। इसके बाद हम निकालेंगे जॉइंट इक्वेशन। लिखिए फटाफट। यस लिसन, इसको खत्म करते हैं। uv x प्लस 3y प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करिए 2x माइनस 3y माइनस 7 प्लस 3y, ये है 2x माइनस 3y माइनस 7 प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 7x 6xy प्लस 9y स्क्वायर, ओ सॉरी माइनस 9y स्क्वायर 21y प्लस 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखो 0 लगना चाहिए, है ना। नाउ स्क्वायर वाला टर्म और वो कुछ xy वाले टर्म, यह xy वाला, यह xy वाला, और कोई xy वाला है नहीं ना है। ठीक है, सो सबसे पहले अपन लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 6xy प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर। फिर हाँ, x वाले टर्म ऐड हो सकते हैं रे, ये देखिए, है ना, x वाला टर्म माइनस 7x प्लस 2x माइनस 5x, एंड देन माइनस 21y माइनस 3y माइनस 24y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर uv। Joint equation of line passes through 2, -1. Is it okay? हाँ, note down। तो क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, पासिंग थ्रू दिस लाइन, सेम क्वेश्चन है पुराने क्वेश्चन जैसा। ठीक है, बस यहां पे भी होमोजेनियस इक्वेशन दिया है। अभी दिया है कि नहीं दिया है? ठीक है, एक लाइन होगी u डैश, एक लाइन होगी v डैश। ठीक है, सो दिस इज u डैश, दिस इज अवर v डैश, passes through 0,0 एंड इसके पैरेलल 2, -3। ठीक है, यह है 2, यह है -3। ठीक है, यहां से, ठीक है, यहां पे लाइन है लाल, रेड लाइन जो कि पास हो रही है, एंड ब्लू लाइन पैरेलल है ब्लू लाइन के साथ। यस ना? ठीक है, तो मतलब यहां से कहीं से, और ये कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -3। ठीक है, तो इसका जो ये है नाम मैं ले लेता हूं u, इसका नाम मैं ले लेता हूं v। यानी कि देखो, ये होमोजेनियस इक्वेशन इस लाइन के साथ पैरेलल है, यानी कि u डैश का जो स्लोप होगा वही u का स्लोप होगा, v डैश का जो स्लोप होगा वही v का स्लोप होगा। यस, तो सबसे पहले उस होमोजेनियस इक्वेशन से अपन फाइंड आउट करते हैं स्लोप। यस, ठीक है, सो बोर्ड के हिसाब से आप प्रॉपर लिखिएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं स्लोप्स। क्या होता है स्लोप? माइनस ऑफ h प्लस माइनस रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय b।
कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? 1. 2h इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, h इज इक्वल टू 1/2. इज इट क्लियर? हाँ देखो थोड़ा फास्ट कर रहे, बहुत हो गया ना भाई, अब क्या दिमाग खराब हो रहा है इसमें. ठीक है, ये टुचुक टुचुक एकदम छोटा 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 क्या चल रहा है. ठीक है, इज इट क्लियर? 1/2. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? 1 -1 डिवाइड बाय b -1. ठीक है, सो स्लोप विल बी -1/2 प्लस माइनस रूट ओवर 1/4 प्लस 1 डिवाइड बाय -1. सो स्लोप विल बी -1/2 प्लस माइनस रूट ओवर, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5/4 डिवाइड बाय -1. सो m विल बी -1/2 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2. रूट 5 रूट 4 रूट 4 2. यस, सो स्लोप विल बी, हाँ माइनस को ऊपर ले जा सकते हैं, ये 1/2 होगा और ये माइनस प्लस रूट 5/2. चाहे माइनस प्लस हो चाहे प्लस माइनस हो, सेम ही मतलब होता है. ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. तो दो स्लोप मिल गया ना हमें, एक है m1, एक है m1 जिसमें एक बार माइनस लेंगे 1/2 माइनस रूट 5/2, m2 जिसमें एक बार प्लस लेंगे 1/2 प्लस रूट 5/2. इज इट ओके? सो दो स्लोप आ गया, देख लो फटाफट. हाँ दो स्लोप है, दो लाइनें. u का इक्वेशन कैसे होगा? कुछ इस तरीके से, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1, बिल्कुल पुराना तरीका ना. एंड v का होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1. सो y माइनस व्हाट इज y1? -3. हाँ बाद में लिखते हैं. व्हाट इज m1? -1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2. ठीक है, x माइनस x1 इज 2. यस, हाँ इस तरफ v का बनाते हैं अपन. एंड v का होगा y माइनस y1, y1 है -3. ठीक है, m2 है माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ रूट 5 डिवाइड बाय 2, x माइनस x1, x1 है 2. -1. यस, कहा नहीं था? अच्छा ये -1 नहीं है ना. ठीक है फाइन, तो यहाँ पे भी नहीं है. ठीक है, हो सकता है गड़बड़ कर दिया हो गलती से. y प्लस 3, ये 2 इधर लेके आओ, 1 प्लस रूट 5 x माइनस 2. ठीक है, यहाँ पे y प्लस 3, 2 इधर लेके आए अपन, ये होगा 1 माइनस रूट 5 x माइनस 2. इज इट ओके? 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करो टर्म बाय टर्म. मल्टीप्लीकेशन आपको टर्म बाय टर्म ही करना है, गड़बड़ हो सकता है. ठीक है, ये होगा 2y प्लस 6. ठीक है, ये 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस रूट 5 इंटू एक्स माइनस 2. इज इट ओके? नाउ 2y प्लस 6, ये होगा x माइनस 2 एंड दिस इज रूट 5x माइनस 2 इंटू रूट 5. ठीक है, पूरा पकड़ के इधर लेके आओ, या कुछ ऐड हो सकता है उधर, हो सकता है. यस, x 1 प्लस रूट 5, x इंटू 1 प्लस रूट, दोनों टर्म में x है ना, x निकाले बाहर बचेगा 1 प्लस रूट 5 -2 रूट 5. इज इट ओके? हाँ इसमें से भी कुछ कॉमन निकल सकता है 2, लेकिन उसको रहने देते वैसे ही. ठीक है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, पूरा इधर लेके आते. 2y प्लस 6 माइनस x इंटू 1 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 5. 6 प्लस 2 8, 2y प्लस, वेट पहले इसको लिखते हैं, माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 5 x प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0. इज इट ओके? हाँ, सो ये थोड़ा अरेंज करिए. 1 प्लस रूट 5 माइनस ऑफ x प्लस 2y प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0. इज इट ओके? नाउ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो अंदर. ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ. 1 प्लस रूट 5 x माइनस 2y माइनस 8 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0. इज इट ओके? सो इट कैन बी योर v, सॉरी u. ठीक है, और उधर बनाते हैं v. सो नाउ 2y प्लस 6 x माइनस 2 माइनस रूट 5 x माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5 है ना. सो 2y प्लस 6, दोनों में से कॉमन ले सकते, कुछ x ले सकते, तो 1 माइनस रूट 5 x माइनस 2 प्लस 2 रूट 5.
ठीक है, सो 2y प्लस 6 1 माइनस रूट 5x माइनस 2, माइनस भी कॉमन ले लेते नहीं तो रहने दो ऐसे रहने दो। ठीक है, तो ये स्टेप तो डबल डबल हो गया, फिर उधर लेके आओ पूरा। 2y प्लस 6 माइनस 1 माइनस रूट 5x प्लस 2 माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? याद है? ठीक है ना? हाँ, ये अगेन 8 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8। ये टर्म पहले लिखेंगे अपन, माइनस ऑफ 1 माइनस रूट 5x प्लस 2y प्लस 8 माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। ठीक है, तो ये होगा 1 माइनस रूट 5x माइनस 2y माइनस 8 माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों तरफ माइनस है, तो ये हो गया प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो इसको अंदर लेके जाओगे तो ये माइनस ही होगा, इसको अंदर लेके जाओगे ये प्लस ही होगा। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, मैंने ब्रैकेट लगाया एक्चुअली। ठीक है, नाउ दिस इज योर v, दिस इज योर v, इज इट ओके? लिखिए फटाफट। हाँ, यस, सेपरेट इक्वेशन आ चुके, हमें चाहिए जॉइंट इक्वेशन, है ना? सो हम निकालेंगे uv। u क्या है हमारे पास? 1 प्लस रूट 5x माइनस 2y माइनस 8 प्लस 2 रूट 5 इंटू व्हाट इज v? 1 माइनस रूट 5x माइनस 2y माइनस 8 माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन, यस, है ना? ये पकड़ के पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो। अरे भाई साहब, ये तो बहुत लंबा जाएगा फिर मल्टीप्लीकेशन, जाने दो, क्या कर सकते हैं, नो चॉइस। ठीक है, सो 1 प्लस रूट 5x इंटू पूरा होल ब्रैकेट। ठीक है, तो ऐसा भी तो रख सकते हैं निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है, पर मल्टीप्लाई करके रखना चाहिए। ठीक है, सो ये ब्रैकेट है 1 माइनस रूट 5x माइनस 2y माइनस 8 माइनस 2 रूट 5, फिर उसके बाद माइनस 2y, सेकेंड टर्म पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगी, 1 माइनस रूट 5x माइनस 2y माइनस 8 इंटू 8 माइनस 2 रूट 5, फिर माइनस ऑफ 8 प्लस 2 रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट। ठीक है, तो पूरा ब्रैकेट क्या है? 1 माइनस रूट 5x माइनस 2y माइनस 8 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ हो गया? हाँ, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा और इससे भी होगा। काफी कॉम्प्लिकेशंस जाएंगे लगता है, जा रहे हैं ना? ठीक है, देखते करते a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कि मैं रिजॉल्व कर दूं पूरा, एक बार कर देता हूं रिजॉल्व। एक स्क्वायर तो अलग आएगा, लेकिन नहीं तो करते 1 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस 2y इंटू 1 प्लस रूट 5 का x, माइनस प्लस माइनस दिस इंटू दिस, 1 प्लस रूट 5x इंटू 8 माइनस 2 रूट 5। इज इट ओके? नाउ ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करें, माइनस 2y 1 माइनस रूट 5x माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4y ना, 4y स्क्वायर, फिर माइनस माइनस अगेन प्लस, माइनस माइनस प्लस 2y इंटू 8 माइनस 2 रूट 5, फिर ये माइनस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टर्म इधर आगे लिख रहा हूं। ठीक है, उधर जगह नहीं है ना। माइनस ऑफ 8 प्लस 2 रूट 5 इंटू 1 माइनस रूट 5x। भाई ये बोर्ड में आया ना तो छोड़ दो, ठीक है, हल तो इतना टाइम नहीं है, और वाला कर लेना। ठीक है, मतलब क्या मजदूरी करवा रहे हैं। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, हो सकता है कोई अल्टर मेथड हो, देखते अपन। 8 प्लस 2 रूट 5,
फिर माइनस माइनस प्लस, a प्लस बी a माइनस बी। यस, देखिए 8 प्लस 2 रूट 5 है, ये 8 माइनस 2 रूट 5 है, तो a प्लस बी a माइनस बी अप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? बड़ा ही लंबा तामझाम चला गया। ठीक है ना, 1 स्क्वायर माइनस 5, देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 माइनस रूट 5 उसका स्क्वायर 5 तो 1 माइनस 5 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, है ना। पहले छोटी छोटी टर्म्स को रिजॉल्व कर देते हैं जो हो सकती है। ठीक है, इसको भी कर देते हैं, ये भी सॉल्व हो जाएगी ना। 8 स्क्वायर 64 और ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20। ठीक है, तो 64 माइनस 20 44। यस, ये सॉल्व हो सकती है, ये सॉल्व हो सकती है। ठीक है, नाउ इसको मल्टीप्लाई करिए पूरा, माइनस 2y इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 2xy माइनस प्लस माइनस 2 रूट 5 xy। यस, बहुत धीरे धीरे इसको सॉल्व करना होता है, जरा सी चूक और सब कुछ गलत हो जाएगा आगे का। ठीक है, यहां तक ठीक है। नाउ 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर रूट 5 से मल्टीप्लाई करो, सो माइनस 1 माइनस एक्स ले क्या, नहीं माइनस 1 ही लेते हैं, माइनस 1 8 माइनस 2 रूट 5 एक्स माइनस रूट 5 8 माइनस 2 रूट 5 एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, माइनस 2y प्लस 2 रूट 5 xy। ओ वेरी वेरी सॉरी, करेक्ट करेक्ट, माइनस 2xy। भाई ध्यान रखिए गलतियां हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हमारा आंसर फाइनल आंसर भी गलत जा सकता है। ठीक है, प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16y माइनस 4 रूट 5y। ठीक है, फिर इस तरफ सब ठीक हो रहा है ना। यस, माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेगा ये पूरा ब्रैकेट, माइनस 8 इंटू 1 माइनस रूट 5 एक्स माइनस 2 रूट 5 इंटू 1 माइनस रूट 5 एक्स प्लस 8 दूनी 16y प्लस 4 रूट 5y प्लस 64 माइनस 20 44 इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? हाँ, इसके बाद हाँ 11:15, फिर भी बारिश का कोई रिलेशन नहीं, क्लास तो होगी। ठीक है, सो वेर इज नंबर कहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? नहीं, करते फिर से एक बार कुछ ब्रैकेट ओपन कर देना। ठीक है, सो माइनस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2 रूट 5xy करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे उसको भी सॉल्व। अब ये सॉल्व कर देते हैं, माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5x, ये सॉल्व कर देते हैं, माइनस 8 रूट 5x माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 5 यानी कि 25। अच्छा 10x नहीं होगा बे, हो गया तुम 2xy प्लस 2 रूट 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 4 रूट 5y। मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत दिन बाद ऐसा कुछ मिला है फालतू की मजदूरी करने। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर चीजें हो जाती है फटाफट। माइनस 8x प्लस 8 रूट 5x माइनस दिस 2 रूट 5x प्लस, क्यों देते पता नहीं ऐसी चीजें, ये होगा कितना 10 प्लस 10x प्लस 16y प्लस 4 रूट 5y 44। ठीक है, अब नंबर्स देखिए पहले, नंबर्स कोई सिंगल नंबर्स है, कैंसिल हो रहा है क्या कुछ? हाँ जी भाई, ये देखिए, और यहां दूर ये, ठीक है वो पहले कट रहे, हाँ कर रहे, थोड़ा सुकून मिला।
ये काट के, हाँ रुकिए, ये माइनस 8x और कोई प्लस 8x है, कौन कट रहा है? 2√5 कट रहा है, प्लस 2√5x, ये माइनस 2√5x, ये इसके साथ कटा, ये 8√5x और ये प्लस 8√5x, वाह वाह, और 4√5 है, करेक्ट, ये दोनों, ये कटा प्लस माइनस होने की वजह से, और कुछ देखिए देखिए शायद मिल जाए, ये 8x माइनस 8x, नहीं नहीं नहीं, माइनस 2xy कट रहा है किसी के साथ, चलो फिर भी काफी हद तक, हाँ थोड़ा स्ट्रेस फ्री तो हो गया आदमी, काफी काटपीट हो गई, बहुत ही बढ़िया। माइनस 4x², हाँ माइनस 2xy किसी के साथ और ऐड हो सकता है, माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 4xy, ठीक है, फिर माइनस 8x, हाँ ये देखिए माइनस 8x प्लस 10x और x वाला करेंगे करेंगे करेंगे, उसको भी करेंगे, अच्छा पहले 4y² लिख दो, ठीक है, तो प्लस 4y², अब अगला वाला ये माइनस 8x प्लस 10x, माइनस 8x प्लस 10x कितना, प्लस 4x, तो ये होगा प्लस 4x, ठीक है, तो वो भी हो गया। अब 16y, y वाला देखिए, ये 16y है, ये भी 16y है, कितना 32y, पीछे चेक करो रे, सही है क्या ये, 4 से अरे हाँ 4 से तो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो u इंटू वी माइनस 4 से डिवाइड कर देते हैं, x² प्लस xy माइनस y² माइनस x माइनस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये है, बाप रे अभी जान में जाना है, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.3, क्या बोल रहा है, शो दैट इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, है ना, सो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, सबसे पहले इक्वेशन देखिएगा, x² प्लस 2xy प्लस 2y² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कंपेयर करेंगे, एक जनरल फॉर्म भी इसका भी, ठीक है, क्या होता है, ax² प्लस y hxy प्लस dy² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इज इक्वल टू 0, कंपेयर करेंगे 1 बाय 1, अगर तो a का वैल्यू मिलता है 1, 2h का वैल्यू मिलता है 1, सॉरी 2, h का वैल्यू 1 है ना, b का वैल्यू मिलता है 2, g का वैल्यू मिलता है 1, ठीक है, f का वैल्यू मिलता है 1 और सब कुछ 1, ठीक है, इधर भी 1 इधर 1। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, तो एक प्यारा सा डिटरमिनेंट आता है, बस उसी पे जाना है, डिटरमिनेंट, यस, ठीक है, इस तरीके से, और अगर वो 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो 0 नहीं है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अबे याद है कि नहीं, ठीक है, क्या होता है, a b c h g f h g f ऐसे कुछ होता है ना, ठीक है, और अगर ये 0 आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये नॉन 0 होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, समझ आ रहा है क्या, कुछ लोग आंख खोल के सो रहे हैं अभी, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी क्या कह रहे हैं, 1 to 1, 1 to 1, एच जी एफ, एच कितना है 1 है ना, 2 डिवाइड कर जाएगा, सो एच जी एफ ये भी 1 है, सो ये 1 1 1 1 1 1, अब show that equation does not represent pair of straight line, ये represent करेगा, डिटरमिनेंट 0 आने वाला है भैया, h² माइनस ab, ठीक है, अप्लाई, हाँ h² माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, नहीं है तो हाँ, h कितना है 1,
1 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए बी बी 2 बी इज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सो 1 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये आ गया -1 तो ये तो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगी है ना लेकिन यहां पे देखो ना ठीक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो कंडीशन लिखे थे हमने एक ये कि ये 0 होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए ठीक है तो यहां से एक बात क्लियर होती है इसका डिटरमिनेंट निकालोगे 0 आएगा कैसे पता चला 0 आएगा मेरे को कैसे पता पर एलिमेंट करेक्ट कैसे करेक्ट बहुत ही बढ़िया ये जो दो रोज है ना ये सेम है या फिर उनमें रिलेशन है तो अगर दो रोज या दो कॉलम में रिलेशन है तो 0 हो जाता है रिलेशन कहीं है तो 0 ही होता है सब ठीक है तो दो रो सेम होने की वजह से रिलेशन एग्जिस्ट करता है और अगर रिलेशन है तो डिटरमिनेंट 0 बनती है तो यहां से डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 0 आ जाएगा लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है समझ में आ रहा है क्या लेकिन जब आप यहां पे चेक करते तो पता चलता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो गई दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ये बताती है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नहीं है इज इट क्लियर ठीक है तो ये तो बता देता है लेकिन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता तो यहां पे हम लिखेंगे डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ straight lines is it clear note down question number 3 show that equation represent pair of straight line ये सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं ठीक है सो h square minus ab greater than equal to 0 then equation represent pair of स्ट्रेट लाइन है ना सो हमारे पास है जनरल फॉर्म सॉरी गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 19y माइनस 20 काफी कॉम्प्लिकेटेड है कॉम्प्लिकेटेड नहीं इक्वेशन दे रखा है जनरल फॉर्म है x स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 ठीक है यहां से a है कितना 2h है -1 एंड b है -3 तो h का वैल्यू -1/2 यस और हमें क्या चेक करना है ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है सो एच स्क्वायर माइनस ए भी हम चेक करेंगे जो कि 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आने के लिए एच कितना है -1/2 व्हाट इज ए व्हाट इज बी -1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस माइनस प्लस ये हो गया 6 ठीक है तो ये होगा 25/4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना ठीक है तो क्या ये 0 से बड़ा है बिल्कुल ये 0 से ग्रेटर है दैट्स व्हाई दिस above equation represent pair of straight line is it okay ठीक है ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है therefore above equation represent pair of straight line yes हाँ ये लिखा है मैंने अच्छे से नोट डाउन हाँ क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है होमोजेनियस इक्वेशन दिया है हमें 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर प्लस x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ठीक है कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ वो होता है x स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 a का वैल्यू है 2 2h इज इक्वल टू 1 so h इज इक्वल टू 1/2 b इज इक्वल टू -1 g is equal to 1/2 and f is equal to 2 c is equal to -3 कंडीशन क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने का h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ठीक है h का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर व्हाट इज a व्हाट इज b
-1, सो ये 1/4 होगा, ये +2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये होगा 9/4। यस, सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमें कुछ और पूछा है, क्या? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल थीटा, tan थीटा, थीटा होता है। सो tan थीटा क्या होता है? मॉड ऑफ 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी। इज इट क्लियर? ठीक है, सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस अभी अब भी निकाला हमने, एच स्क्वायर माइनस अभी 9/4 होता है, तो यहाँ पुट कर दूंगा मैं। ठीक है, 9/4 अपॉन ए प्लस बी, व्हाट इज ए? 2, व्हाट इज बी? -1, है ना। सो tan ऑफ थीटा ये हो जाएगा 3/2, है ना। 2 इंटू 3/2 डिवाइड बाय 2 - 1, 1, 2 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 3। ठीक है, सो tan थीटा इज इक्वल टू 3, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3, सो ये हमारा एक्यूट एंगल हुआ। इज इट क्लियर? नोट डाउन। हाँ, नंबर 5 का 1 एक दिया है, ये दिया है, ये दिया है। थोड़ा उस टर्म में सोचे, क्वाड्रेटिक वाले टर्म में। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या होता है? दिस इंटू दिस इसके बराबर होना चाहिए, ये इंटू ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ है क्या? ये इंटू ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए भाई? यस, इसको स्प्लिट करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं ना। ठीक है, वो थोड़ा गलत बोल गया मैं क्वाड्रेटिक में, लेकिन देख लो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। x - 2 का स्क्वायर माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ -2 -1, 3 को मैं लिख सकता हूँ -2 -1। यस, तो करते हैं वैसा कुछ। क्या लिखेंगे? x - 2 y + 1 माइनस 2 इंटू x - 2 y + 1। कुछ गलत लिखा? कुछ भी गलत नहीं लिखा है। ये देखो, ये टर्म -1 -2 -3 है यहाँ पे, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। समझा? 2 इंटू 1 2 होता है, -2 इंटू -1 2 होता है। हो गया वो क्वाड्रेटिक वाला तरीका ये। इज इट ओके? प्लस 2y + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा जरा, इसमें और इसमें कुछ कॉमन निकलता है, कुछ कॉमन है इन दोनों में। x - 2 है ना, सो यहां से निकलेगा x - 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा? क्या बचेगा? x - 2 तो बचा, माइनस y + 1 बचेगा ना। यहां से कुछ कॉमन निकलेगा, ट्वाइस ऑफ y + 1 माइनस ट्वाइस ऑफ y + 1, है ना। यहां से -2 निकाला, y + 1 यहां से निकाला, तो ये हुआ x - 2 माइनस y + 1। इज इट क्लियर? इज इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, करिए फटाक से सॉल्व। x - 2, ये क्या होगा? ब्रैकेट तोड़ दीजिए, खोल दीजिए ब्रैकेट। x - 2 माइनस y - 1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ y + 1, x - 2 माइनस y - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -2 -1 -3। यस, तो ये होगा x - 2 x - y - 3 -2 y + 1 x - y - 3 इज इक्वल टू 0। एंटायर इक्वेशन में कुछ कॉमन है ना, तो बस उसे निकालो बाहर। x - y - 3, और ये क्या है? x - 2 -2 इंटू y + 1 इज इक्वल टू 0। ये निकाला ना अपन ने बाहर। यस, सो x - y - 3, एंड यहां पे ब्रैकेट खोल दो, x - 2 -2y - 2 इज इक्वल टू 0। यस, सो x - y - 3, और यहां पे होगा x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। क्या सेपरेट इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल, पीछे चेक करो जरा। यस, सो दिस इज आवर सेपरेट इक्वेशन। इजी? नो डाउट। हाँ, 10 इंटू -3 -30। ठीक है, एडिशन इतना होना चाहिए,
और उन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन इतना होना चाहिए। सिंपल नंबर्स है 5 एंड 6, ठीक है, उनकी एडिशन, ठीक है, इसके आसपास आएगी। -5 + 6 1 होगा एंड -5 × 6 -30 होगा। इज इट क्लियर? तो स्प्लिट कर देंगे इसको भी। 10 x + 1 का स्क्वायर प्लस 6 x + 1 y - 2 माइनस 5 x + 1 y - 2 माइनस 3 y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? देखिए मल्टीप्लिकेशन 6 × -5 -30 के बराबर आती है और दोनों का एडिशन के बराबर आता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कुछ कॉमन और इसमें कुछ कॉमन। यस, निकालो कॉमन। x + 1 निकाला बाहर, 10 x + 1 प्लस 6 × y - 2 माइनस, कुछ कॉमन है दोनों में, y - 2 माइनस y - 2 कॉमन लिया मैंने, ठीक है। तो क्या बचा 5 x + 1 प्लस 3 y - 2 माइनस y - 2 कॉमन लिया ना मैंने, माइनस भी ले लिया, दोनों का माइनस भी खींच लिया बाहर, ठीक है, इसलिए प्लस बना। अभी ठीक है, तुम समझ पा रहे हो क्या लिख रहे हैं? क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? हाँ हाँ, यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 ही कॉमन निकाल लेते हो, उसके बराबर ही आ जाएगा। यस, तो 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं। ट्वाइस ऑफ x + 1, तो ये होगा 5x + 1 प्लस 3y - 2 माइनस y - 2, ये होगा 5x + 1 प्लस 3y - 2 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? हाँ, अब सॉल्व कर देते हैं पहले। ट्वाइस ऑफ x + 1 5x + 5 प्लस 3y - 6 माइनस y - 2, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 5x + 5 प्लस 3y - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ट्वाइस ऑफ x + 1 5x प्लस 3y 5 - 6 -1 प्लस y - 2 5x प्लस 3y - 1 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकाल सकते हैं पूरे इक्वेशन में से क्या? ये है ना बे, इसको कॉमन निकालेंगे बाहर, ठीक है। तो ये होगा 5x प्लस 3y - 1 और बचेगा क्या, 2 × x + 1 प्लस y - 2 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होगा 5x प्लस 3y - 1 और ये होगा 2x + 2 प्लस y - 2 इज इक्वल टू 0। सो 5x प्लस 3y - 1 और ये होगा 2x प्लस y 2 - 2। चेक करिए पीछे, u × v, so this is our separate equation. Is it clear? करेक्ट ना? ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या हुआ है, ये माइनस से यहाँ पे सीधा प्लस लिख दिया, सीली मिस्टेक है हमारी और तुम भी नहीं पकड़े हो, ठीक है। तो ये माइनस, फिर क्या, कहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, ये माइनस, तो फिर ये माइनस, ये होगा प्लस, ठीक है। अब जाके ये 4 दिख रहा है, ठीक है, तो 2x प्लस वाई, सॉरी 2x माइनस वाई प्लस 4, 2x माइनस वाई प्लस 4। इज इट क्लियर? हाँ, तो नोट डाउन प्रॉपरली, नाउ इट इज करेक्ट।